हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं पाइथन। यानी कि हम आज से शुरू करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जहां हम पाइथन के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। पाइथन क्या है, उसे किसने बनाया। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं और कौन सी वो कंपनीज़ हैं जो कि पाइथन का यूज़ करती हैं और कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जो कि पाइथन का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हुए पाइथन के कुछ एडवांटेजेस और फिर लिमिटेशंस को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम्स हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइथन क्या है। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो लैंग्वेजेस जो कि प्रोग्रामर फ्रेंडली हो और लेस मेमोरी एफिशिएंट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और सिंपल टू डिबग हो, सिंपल टू मेंटेन हो। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो कि इन फीचर्स को कंसीडर करती हैं, उन्हें हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब पाइथन को किसने डेवलप किया? तो इट वॉज डेवलप्ड बाय गुइडो वान रोसम इन February 1991। तो ये है गुइडो वान रोसम, जिन्होंने पाइथन को February 1991 में रिलीज़ किया। और उन्हें इस नाम का आइडिया, पाइथन नाम का आइडिया, उस टाइम के एक फेमस कॉमेडी शो जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, उन्होंने इस नाम का आइडिया वहाँ से लिया। पाइथन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड है, ABC लैंग्वेज और मॉड्यूलर 3, जबकि पाइथन को C लैंग्वेज में लिखा गया है। अब हम जान लेते हैं कि हम पाइथन को सीख कर आखिर कर क्या सकते हैं। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं या फिर अगर आप पाइथन को सीख लेते हैं तो आप पाइथन से क्या कर सकते हैं। आप पाइथन से वेबसाइट बना सकते हैं, आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट से याद आया कि जो PUBG है वो C++ लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि गेम डेवलप करने के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही अगर आप पाइथन को सीखते हैं तो आप पाइथन से सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। आप पाइथन का यूज़ करके GUIs, इसका मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो आप पाइथन को सीखकर GUIs बना सकते हैं। आप पाइथन को सीखकर डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सर्वर्स होते हैं आप उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी कंपनीज़ या वेबसाइट्स हैं जो कि पाइथन का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं या फिर पाइथन का यूज़ करती हैं। तो आप सभी ने इंस्टाग्राम तो यूज़ किया ही होगा। तो इंस्टाग्राम अपने बैकएंड को मेंटेन करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करता है। सेम नेटफ्लिक्स भी पाइथन का इस्तेमाल करता है अपने सर्वर को मेंटेन करने के लिए। और उसी तरह स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स और ऊबर भी पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हमें पाइथन को क्यों सीखना चाहिए, पाइथन के एडवांटेजेस क्या हैं इस लैंग्वेज को सीखने के। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है और इजी टू यूज़ है। इजी टू यूज़ का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा इस फोटो में, तो ये पहला प्रोग्राम C++ का है, जहाँ आपको हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए, यानी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए आपको ये 3-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। जबकि नीचे ये पाइथन का प्रोग्राम है, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा और बस आपका काम हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ना कि कंपाइल्ड। अब यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है? तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि कोड्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती हैं और एरर को सेम टाइम पे रिपोर्ट करती हैं। तो पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप पाइथन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप पाइथन को विंडोज़, मैक OS, उबंटू, लिनक्स, आप किसी भी
प्लेटफॉर्म पे पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं और पाइथन से आप अपनी फ़ायदे की चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स है। फ्री का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कुछ पाइथन का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, और ओपन सोर्स का मतलब है कि अगर आप चाहें तो पाइथन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप पाइथन के डेवलपमेंट के लिए आप उसमें कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। पाइथन एक कंप्लीट लैंग्वेज है। यहाँ पर कंप्लीट लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि दुनिया के किसी भी चीज़ का कंप्यूटेशन कर सकें, और पाइथन एक बेस्ट लैंग्वेज है किसी भी चीज़ को कंप्यूट करने के लिए, यानी कंप्यूटेशन पावर उसकी काफ़ी अच्छी है। अब वैरायटी ऑफ यूजेस और एप्लीकेशंस भी हैं पाइथन के, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, जो कि है स्क्रिप्टिंग, वेब स्क्रैपिंग, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, GUI प्रोग्रामिंग, और भी ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं पाइथन के। अब हम लिमिटेशंस को समझते हैं। लिमिटेशंस पाइथन के कुछ ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू C++ और जावा ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि इसके पास लाइब्रेरीज C++, जावा से कम है, और ये एक ईज़िली कन्वर्टिबल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे ईज़िली कन्वर्टिबल का मतलब क्या कि आप पाइथन से किसी जो पाइथन के कोड्स होंगे आप उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और चौथा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये है कि पाइथन टाइप बाइंडिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर टाइप बाइंडिंग का मतलब क्या है? टाइप बाइंडिंग का मतलब ये है कि इफ़ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज इंटीजर बट लेटर स्टोर एज अ स्ट्रिंग वैल्यू इन इट, पाइथन वोंट कंप्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर आप x = 10 वैल्यू पहले स्टोर करते हैं, फिर आप x = एक कोई स्ट्रिंग, यानी कि x = किसी का नाम, मान लीजिए पाइथन, अगर आप x = पाइथन को स्टोर करते हैं तो पाइथन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। तो इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है वो लाइन बाय लाइन करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब कि अगर आपने 500 लाइन का कोड लिखा, आपके कोड में 200th लाइन पे एक एरर है, तो वो क्या करेगा, 200 लाइन तक 199 पे जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करते करते, और 200 लाइन पे तो वहाँ पे एरर था, तो उस टाइम वो क्या करेगा कि वो पाइथन का इंटरप्रेटर वहाँ से एग्जिट हो जाएगा और आपको वहीं पे तुरंत एरर रिपोर्ट करेगा, जो कि for error debugging it is very useful as it reports the error at the same time। तो एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है इंटरप्रेटर यूज़ करने का। अब कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर भी एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन कन्वर्जन के स्टेप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कन्वर्जन के स्टेप्स डिफरेंट इस सेंस में होते हैं कि आप इंटरप्रेटर में जो कोड्स होता है, ठीक है, जो कोड्स होते हैं, जो कोड के लाइंस होते हैं, उन एक एक करके इंटरप्रेटर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि वो एक ही बार में पूरे 500 लाइन के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, और जितने भी एरर रिपोर्ट होंगे वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आपको दिखाएगा, जो कि एरर डिबगिंग के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, तो ये कंपाइलर का एक यही लिमिटेशन है कि वो आपको एरर डिबगिंग उसमें आपको काफ़ी मुश्किल होती है, और कंपाइलर का इस्तेमाल C++ करता है। अब ये एक हम 2 मार्क का क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। हो सकता है ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब हम ये जान लेते हैं कि हम पाइथन का जो कोड्स होते हैं उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं और कहाँ लिख सकते हैं। तो पाइथन में काम करने के लिए या फिर कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो उसके कोड्स को लिखने के लिए एक IDE बनाई जाती है। यहाँ पर IDE का मतलब है, ये IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम पाइथन के कोड्स को
या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड्स को लिखते हैं। सेम उसी तरह पाइथन के कोड को लिखने के लिए हमारे पास पाइथन हमें IDLE देता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें आप पाइथन के कोड्स को लिख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें विंडोज़ में पाइथन का IDLE हमें मिल जाता है। पाइथन में काम करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। तो इन दोनों चीज़ों को हम अभी छोड़ते हैं। जब हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे होंगे तभी मैं आपको ये दोनों मोड्स को खोल के आपको दिखा दूंगा और उसमें हम कुछ अपना पहला प्रोग्राम भी लिख लेंगे दोनों में। तब तक के लिए हम ये जान लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी IDEs हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन को सीखने के लिए या फिर पाइथन का कोड्स को लिखने के लिए। तो हम कोई सा भी टेक्स्ट एडिटेड टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर IDE, ये दोनों एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं। साथ ही हम VS कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीन हैं, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर IDE, VS कोड, ये एडवांस प्रोग्रामर्स के लिए होती हैं, यानी ये काफ़ी टिपिकल होती हैं समझने के लिए। लेकिन अगर हम चाहें तो हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली है, और नोटपैड में भी हम लिख सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ .py एक्सटेंशन से फाइल को सेव करनी होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाओ यार फटाफट लाइक कर दो। और अगर आपके वो दोस्त जो कि 11th में आने वाले हैं, या फिर आपके वो दोस्त जो 12th में पढ़ते हैं, या फिर आपका कोई स्कूल का ग्रुप हो, आप इस वीडियो को उस ग्रुप में शेयर करो और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहो। और आप भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या है, और हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। गुड बाय।